नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट मोटिवेशन पर। दोस्तों, आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि चीज़ों को अपने दिमाग में निश्चित समय के लिए कैसे ऐड किया जाए, यानी कि चीज़ों को कैसे याद रखा जाए। भाई साथियों देखो, अब ये भूलना कोई बीमारी नहीं है। भूलना तो एक प्रकृति की देन है। जिसके पास ये भूलने की प्रक्रिया है वो एक लक्की इंसान हो सकता है जीवन में। क्योंकि साथियों, अगर हम चीज़ों को भूलेंगे नहीं तो हमारी ज़िंदगी नरक बन जाएगी। इसलिए भूलना ज़रूरी है, लेकिन इतना भी नहीं भूला जाए कि हमारी सफलता में वो बाधा बन जाए। इसलिए चीज़ों को, जो हमारे काम की चीज़ें हैं, उनको कैसे याद रखा जाए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर पूरे क्लियर तरीके से बात करने वाले हैं। अगर इस वीडियो के बाद अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में अपनी राय या अपना प्रश्न रख सकते हैं। देखो, मान लो आप किसी भी चीज़ को रीडिंग लगाते हैं या फिर किसी भी चीज़ को आप पढ़ते हैं। मान लो कोई किताब है, कोई प्रश्न है, या कोई भी हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है, XYZ कुछ भी। मतलब हम उदाहरण के लिए लेते हैं, जैसे आपने मेवाड़ का इतिहास पढ़ा। मेवाड़ का इतिहास कहने को तो बहुत बड़ा है। आपने उसमें से केवल 2 शासकों को पढ़ा, राणा सांगा और लाखा। 2 शासकों को आपने एक दिन में पढ़ लिया। अब आप इनको ऐसे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि आप इन्हें ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे। आपको बहुत गहराई से इनको पढ़ना है और दिमाग में सेट करके इनको पढ़ना है। मान लो आपने इनको पढ़ लिया आज। अब आपको दूसरे दिन क्या करना होगा। दूसरे दिन जैसे ही आप तीसरे शासक को पढ़ेंगे, मान लो महाराणा प्रताप को पढ़ेंगे, तो उससे पहले आपको लाखा और कुंभा को वापस पढ़ना होगा। यानी कि पढ़ाई क्या मांगती है? रिवीजन। जितना आप रिवीजन करोगे, पढ़ाई आपको उतनी अच्छी लगने लगेगी, उतनी समझ में आने लगेगी। क्योंकि दोस्तों, ये तो हम भी जानते हैं, अगर चीज़ें याद होने लगती हैं तो पढ़ाई में पढ़ने में भी मज़ा आता है, इंटरेस्ट आता है पढ़ाई में। इसलिए पढ़ाई क्या मांगती है? रिवीजन। और रिवीजन फिर इसी तरह से आपने दूसरे दिन ये हो गया आपका। फिर तीसरे दिन आपको क्या करना है, मतलब इनको रिवीजन मारकर फटाफट रिवीजन मारना है इनका। दूसरे दिन है ना, तो फिर दूसरे दिन क्या करना है आपको? महाराणा प्रताप को शुरू कर देना है। मान लो महाराणा प्रताप को आप पूरा पढ़ लेते हैं दूसरे दिन, तो फिर तीसरे दिन आपको क्या करना है? तीसरे दिन फिर से आपको उधर से ही शुरू करना है, लाखा और कुंभा से। और फिर उसमें किसको लेना है? महाराणा प्रताप को भी लेना है। और चौथा शासक आप कोई भी पढ़ सकते हैं अपनी इच्छा से, जयद्रथ सिंह, बप्पा रावल को भी पढ़ सकते हैं उसमें से। तो चौथा शासक आपको जब पढ़ना है जबकि आपको वो तीनों शासक क्लियर हो जाएं। यानी कि पढ़ाई आप आगे, पढ़ाई को मतलब आगे लेते चलिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसमें क्या करिए, पीछे का जो अपना मैटर है उसको भी कवर करते चलिए। क्योंकि साथियों, अगर मान लो हमारा आगे तो पढ़ाई में मन लग रहा है, लेकिन पीछे का तो कुछ है ही नहीं, पीछे तो सारा निकल चुका है। यानी कि हमें पीछे का भी कवर एरिया करके, मतलब एरिया को कवर करके चलना है। इसीलिए पीछे के भी मैटर पे भी आप अपना फोकस लगाएं गहराई से। मैं आपसे ज़्यादा तो नहीं कहता साथियों, आप इस नियम को केवल 21 दिन अपना कर देखें अपनी लाइफ में। आपका आने वाला 5-6 महीना ऐसे गुजरेगा साथियों कि आपकी पढ़ाई कितनी अच्छी होगी, इतनी बेहतर होगी कि आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली याद होने लगेंगी। बशर्ते आपको रिवीजन ज़रूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करते तो आपका पढ़ना व्यर्थ है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप रिवीजन, समय समय पर रिवीजन करते रहें। पढ़ाई सबसे, पढ़ने से ज़्यादा साथियों रिवीजन मांगती है। किस्मत के भरोसे में बैठने वाले को केवल उतना मिलता है जितना मेहनत करने वाला छोड़ देता है। इसलिए साथियों, मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत का क्या है, मेहनत से वो भी बन जाएगी। न संघर्ष न तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। साथियों, सफलता मिले या ना मिले ये तो किस्मत की बात है, हम मेहनत भी ना करें ये तो गलत बात है। साथियों, आप मेहनत से कभी मत घबराना, क्योंकि साथियों, हारा तो वही है जिसने जो कभी लड़ाई नहीं। इसलिए आप परेशानियों से कभी मत घबराना। साथियों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।